फातिमा। जी अब्बू। बेटी दुकान से दूध ले आओ। एक 10 वाला दूध का पैकेट दे दो। बेटी तुम अंदर जाओ। अब्बू आप इसको भी। जानवरों का यही हश्र होता है। वो ये जानवर नहीं है, ये तो मेरी बहन है। बचपन से इसके साथ खेली हूँ मैं। को देखे बिना सुकून नहीं आता मुझे। माँ के बाद यही तो मेरी दोस्त है। हाँ बेटी मैं जानता हूँ तुम दोनों में बहुत प्यार है। ये भी तेरे स्कूल जाने के बाद परेशान रहती है। जब तक तो स्कूल से घर नहीं आ जाती ये चारा भी नहीं खाती। पर हमारे लिए अपना पेट भरना भी मजबूरी है बेटी। जानवरों का गोश्त बेचकर ही हमको 2 वक्त का खाना मिलता है। वो कल खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप मुझको भी काट देंगे? और हाँ, आपने हदीस तो पढ़ी है ना अब्बू? उसमें भी गाय के दूध को शिफा और गोश्त को नुकसानदेह बताया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नवाज मियां। आप खैरियत से तो है ना? हाँ। क्या बात है मियां? मैं बहुत कश्मकश में हूँ मौलाना। अब्बू कल खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप मुझको भी काट देंगे? और हाँ, आपने हदीस तो पढ़ी है भी गाय के दूध को शिफा और गोश्त को नुकसानदेह बताया है। नवाज मियां बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते। जज्बाती होते हैं बच्चे। दीन और कौम की गहरी बात समझने की सलाहियत कहाँ होती है उनमें। और रही बात हदीस की तो सिर्फ ताकीद की गई है, फर्ज नहीं है। गोश्त को अच्छे से पकाकर खा भी सकते हैं, बस गोश्त हलाल का होना चाहिए, झटकेगा नहीं। और हाँ, ये काफिर जिसको पसंद करे वो हमारा दुश्मन है। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। ये पदम कीर्ति जी हैं। आदाब। जय गौ माता की। हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके पास ऐसा अपार ज्ञान है जिससे आपकी उलझन सुलझ जाएगी। मैडम मैं बहुत पशुपेश में हूँ। कारोबार और बच्ची के बीच उलझ गया। मुझे बहन जी ने सब बताया है नवाज भाई। लोग कौम के नाम पर गुमराह करते हैं। आप सच्चे मुसलमान हैं जो सब कुछ समझना चाहते हैं। मैं समझा नहीं जनाब। ये कहानी कौम की नहीं, कारोबार की है। ये कारोबार भी आपका और हमारा नहीं, बल्कि अंग्रेजों और यूरोप का है। अंग्रेज जब भारत आए तब उन्होंने पहला कत्लखाना कलकत्ता में खोला। यूरोप की तर्ज पर अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और बंबई में कसाई खाने खुलवाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उसमें 200-400 नहीं, हजारों जानवर रोज काटे जाते थे, जिसमें सुअर भी थे। गौ हत्या और सुअर हत्या के कारण अंग्रेजों को पूरे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का एक अवसर मिल गया। और हाँ नवाज, भारत में हमेशा से लोगों की समृद्धि और रईसी इस बात से तय होती थी कि उसके पास कितनी गाय हैं। बड़े राजा महाराजा एक दूसरे को
तोहफे में गाय दिया करते थे। फिर पश्चिम की हवा आई, उसने गाय और बैल की जगह मशीनें ला दी। अब क्या दिखता है? कारखाने, कोलाहल और चारों तरफ जीडीपी का शोर। लोगों के पास पैसा है पर खुशहाली नहीं है। अब जीडीपी को भी समझ लीजिए। बीमार होकर अस्पताल जाओ तो जीडीपी बढ़ती है, स्वस्थ रहने पर नहीं बढ़ती। अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक खाद से खेती करता है, जीरो बजट खेती करता है, तो जीडीपी नहीं बढ़ती। लेकिन खतरनाक रासायनिक खादों से करता है तो जीडीपी बढ़ती है। इन बातों से हमारा क्या सरोकार? आपका ही सरोकार है। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है नवाज, गाय का पूरा शरीर एक वैज्ञानिक स्वरूप लिए है। आप गोश्त को बेचकर पैसा कमाते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप गाय को जीवित रखकर कमा सकते हैं। बस यही समझने आए हो मैडम जी। तो समझिए, जो गाय दूध नहीं देती है वह भी गोबर और गौमूत्र से मुनाफा दे सकती है। गाय का गोबर, गौमूत्र सब बिकता है। गाय के गोबर से प्राकृतिक खाद बनती है जो बिक जाती है। गौमूत्र बहुत सी दवाई बनाने के काम आता है। कैंसर जैसे असाध्य रोगों की दवाई गौमूत्र से बनती है। आप तो जानते ही हैं कि बीमारियों से लोगों के खेत बिक जाते हैं। आपकी पत्नी की बीमारी में आपको भी कर्ज लेना पड़ा था, फिर भी वह नहीं बची। हाँ मैडम, बस अब फातिमा ही निशानी है उसकी। समझ सकता हूँ, पर आपको तो कारोबार करना है। बस तय कर लीजिए कि हमें गाय को मारकर कारोबार करना है या उसको जिंदा रखकर। उसके दूध से मुनाफा कमाइए, उसके गोबर से प्राकृतिक खाद बनाकर बेचिए, गौमूत्र को इकट्ठा कीजिए, उसको दवाई की कंपनियां खरीद लेंगी। इसी तरह से एक बार ये कारोबार जमने में समय तो लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये जम गया तो इसमें बहुत मुनाफा है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे एक बड़ा कारवा बनता चला जाएगा। फातिमा। जी अब्बू। आज से हम गोश्त का नहीं, दूध का कारोबार करेंगे। सच्ची अब्बू? गौ से धन है, गौ ही धन है। बलि दे या जीवन, ये ही अंतर द्वंद है, ये ही अंतर द्वंद है।